नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू सबक सिखाएंगे मोदी को। कहते हैं कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही जाता है, और जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब ऊंट को यह पता चलता है कि उसकी औकात और हैसियत क्या है। वह पहाड़ के सामने कितना चींटी के बराबर दिखता है। तो अब चंद्रबाबू नायडू अपना विशाल रूप नरेंद्र मोदी को दिखाएंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया। चाहे उपराष्ट्रपति चुनाव हो और चाहे समर्थन देने की बात हो। उपराष्ट्रपति चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को चंद्रबाबू नायडू समर्थन देंगे, इस तरह की खबरें अब निकलने लगी। और नरेंद्र मोदी से चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी, जो कार्य नरेंद्र मोदी ने कहा, नरेंद्र मोदी हमेशा अंधेरे में तीर मारते हैं और एक तीर से दो निशाना लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कहते हैं ना कि वक्त होता है, वक्त बहुत बलवान होता है। जब समय अच्छा होता है तो मिट्टी को हाथ लगाओ सोना हो जाता है, और समय जब बुरा चलता है तो सोना भी मिट्टी हो जाता है। आज नरेंद्र मोदी का वही हाल है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू से बात करने के बाद और चंद्रबाबू नायडू को धमकी देने के बाद जेल डालने का, भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह से वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी से बात करने लगी कि समर्थन देने के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव में। अब जब जगन मोहन रेड्डी से बात करने लगे और चंद्रबाबू नायडू को पता चला, तो चंद्रबाबू नायडू ने पाला पलट दिया, पाला ही बदल दिया चंद्रबाबू नायडू ने। अब चंद्रबाबू नायडू भाजपा से बात ही नहीं कर रहे, और चंद्रबाबू नायडू ने मन बना लिया बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी जो है इंडिया गठबंधन के, उनको पूरा समर्थन देने का, यानी कि इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का मन बना लिया नायडू ने। अब ऐसे में एक सबक सिखाने के लिए नरेंद्र मोदी को, अब नरेंद्र मोदी कुर्सी से गए तो नरेंद्र मोदी का क्या हाल होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन जेल के अंदर जरूर जाएंगे नरेंद्र मोदी, यह तय है। सत्ता हाथ से गई कि मोदी और शाह का जेल जाना सबसे फर्स्ट नंबर 1, मोदी और शाह का जेल जाना तय है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की लगातार बात राहुल गांधी से चल रही है। अब देखना यह होगा कि कितना चल रहा है, लेकिन उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को सबक सिखाने का तय कर लिया है कि सबक सिखा करके ही दम लेना है, कि ताकि इन्हें पता चले कि राजनीति क्या होती है। लेकिन आगे नायडू ने मोदी को छोड़ने का मन बना लिया, तो ऐसा क्यों किया नरेंद्र मोदी ने? इसकी शुरुआत तो वक्फ कानून पर ही हो गई थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू बार्गेनिंग के लिए जाने जाते हैं। चंद्रबाबू नायडू वक्फ कानून के तहत मुस्लिम वर्ग के साथ रह करके उन्होंने कहा था कि हम वक्फ कानून के विरोध में हैं और हम समर्थन नहीं देंगे, हम मुस्लिम के साथ हैं। लेकिन बार्गेनिंग उन्होंने किया, मोदी को बार्गेनिंग करके समर्थन दे दिया, पास हो गया वक्फ कानून, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया। अब वह तो चंद्रबाबू नायडू ने सोचा कि अब 4-4.5 साल चुनाव का है, उस समय तक हम कुछ ऐसा काम कर देंगे कि उनको अपने समर्थन में फिर ले लेंगे, और वक्फ कानून आया भी तो हम आंध्रा में उसको उस तरह से लागू नहीं करेंगे जैसा मोदी चाहते हैं। तो यह सोच करके अपना बार्गेनिंग करके मोदी को अपना काम कर लिया। लेकिन एसआईआर में चंद्रबाबू नायडू को झटका लगा। चंद्रबाबू नायडू चुनाव आयोग के पास गए, कंप्लेन दिया, 5 लोगों की टीम गई टीडीपी की, और बैठ करके बात किया और अपना विरोध जताया, और एसआईआर का विरोध खुला किया चंद्रबाबू नायडू ने। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के भी चंद्रबाबू नायडू विरोध में थे। अब जब नरेंद्र मोदी ने वह कानून पेश किया, विधेयक, और कहा कि सीएम और पीएम सबको जेल
जाना पड़ेगा, तो चंद्रबाबू नायडू को खटक गई मोदी की विरोधाभास वाली राजनीति। अब चंद्रबाबू नायडू आए दिल्ली और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात किया और 5,000 करोड़ का डिमांड हुआ कि बजट के अलावा 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आंध्रा को चाहिए। इस पर हामी हुई और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने जाकर के सीपी राधाकृष्ण, जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी थे, उनसे मुलाकात की और मीडिया में बयान दिया कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा, कह के आंध्रा चले गए। उसी दिन नरेंद्र मोदी बिहार जाते हैं और बिहार से कहते हैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, जो जमानत पर है सबको जेल में डाल दूंगा और उनको अपने पद छोड़ने पड़ेंगे। चंद्रबाबू नायडू को यह बात खटक गई और जब चंद्रबाबू नायडू को यह बात खटकी तो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत तो नहीं था। चंद्रबाबू नायडू ने तभी से दूरी बनाना शुरू कर दिया और चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में कांग्रेस के 2 सीएम, एक सीएम एक डिप्टी सीएम लगातार संपर्क में है और बहुत अच्छी दोस्ती। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, जो राहुल गांधी के बहुत नजदीकी माने जाते हैं और कांग्रेस के चाणक्य के डीके शिव कुमार माने जाते हैं, 6 महीने में कर्नाटक और 3 महीने में तेलंगाना जिता के दिया। चंद्रबाबू नायडू और चंद्रबाबू नायडू के बेटे से लगातार संपर्क। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में, हॉटलाइन पर लगातार बात हो रही है रेवंत रेड्डी के जरिए। यह बातें बहुत बार निकली, पहले भी बात हो रही थी, इस तरह की खबरें चलती रही, लेकिन इस बात पर मुहर तब लगी कि जब राहुल गांधी का वोट मेरा अधिकार यात्रा बिहार में चल रहा था और आखिरी पड़ाव में था और मात्र 2 से 2.5 मिनट भाषण देकर के रात को अचानक दिल्ली आ जाते हैं और कहा यह भी जा रहा है कि डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया और रेवंत रेड्डी जो यात्रा में शामिल हुए थे राहुल गांधी के, वह यात्रा में शामिल होना तो एक बहाना था, संदेश देना जरूरी था, मकसद संदेश देना था। यानी कि चंद्रबाबू नायडू ने यस कर दिया है इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का, यानी कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का यस कर दिए हैं, तो नायडू ने मोदी को छोड़ने का इसका मतलब मन बना लिया है। लेकिन नायडू राहुल गांधी के संपर्क में लगातार है, लगातार संपर्क में चंद्रबाबू नायडू बने हुए हैं राहुल गांधी के, और कहा जा रहा है कि 9 तारीख को, 9 सितंबर को जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, वह जो रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट कांटे की टक्कर में है, वैसे एनडीए गठबंधन के पास पूरा बहुमत है उपराष्ट्रपति चुनने का, लेकिन जो उसमें दिक्कतें आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन को 30-35 की जरूरत है, 30-35 इधर उधर हुए तो नरेंद्र मोदी की असलियत सामने आ जाएगी। ऐसे में आरएसएस भी नई चाल चल रहा है। कई दिनों से मैं आप दर्शकों को कह रहा हूं, मोहन भागवत 75 साल में रिटायर नहीं होने जा रहे हैं 11 सितंबर को, और ना तो नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी को रिटायर नहीं कर देंगे, मोहन भागवत खुद रिटायर नहीं होंगे, यह भी सत्य है। अब आरएसएस से संबंध रखने वाले 2 से 3 दर्जन यानी कि 24 से 36 सांसद नरेंद्र मोदी से नाराज है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी राजीव प्रताप रूडी से लेकर के और नितिन गडकरी तक नाराज है। ऐसे में नाराजगी बढ़ रही है और नीतीश कुमार के लोग नरेंद्र मोदी के गोद से निकल करके नीतीश कुमार के पास जा रहे हैं, अब वह सांस लेने लगे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने झटका दे दिया तो मोदी चारों खाने चित हो जाएंगे। यानी कि इंडिया गठबंधन के तरफ से जब वोट मेरा अधिकार यात्रा के समापन पर पटना के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहुत जल्द इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है, सरकार बदलने वाली है, इसका मतलब चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेने वाले हैं और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन को समर्थन देने वाले हैं।
और मोदी सरकार जाने वाली है। इसका मतलब यह तय हो गया है। ऐसे में सरकार पलटने की तैयारी में चंद्रबाबू नायडू। अब चंद्रबाबू नायडू सरकार का तख्ता पलट, मोदी का तख्ता पलट करने में लग गए हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू का राहुल गांधी से लगातार संपर्क में है तो यूं ही तो नहीं होंगे, जरूर कोई बात होगी। अब इसका वजह बहुत साफ है। साफ यह है कि नरेंद्र मोदी की जो सच्चाई देश के सामने आ गई है, और नरेंद्र मोदी जैसे यह कहा जा रहा है कि वोट डकैती करके, वोट चोरी करके चुनाव आयोग की मदद से बने हुए हैं प्रधानमंत्री, और राहुल गांधी जिस तरह से और भी पोल पट्टी खोलने जा रहे हैं, उससे नरेंद्र मोदी चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। या राहुल गांधी ने खुद बयान ऑन कैमरा दिया कि इस बार जो सच्चाई में लाने जा रहा हूं, नरेंद्र मोदी चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे, भाग खड़े होंगे। यह बातें सच है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। जनता का आक्रोश, विपक्ष के तेवर, इंडिया गठबंधन की आक्रामकता यह दिखा रही है कि नरेंद्र मोदी को बख्शने के मूड में तो नहीं है। इस बात से एनडीए गठबंधन में भी हड़कंप सा मचा हुआ है, और एनडीए गठबंधन एक खौफ, डर के माहौल में जी रहा है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार और कितने दिन, यह एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। लेकिन एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं, उन सेकुलर वालों की भी हवा निकली हुई है। चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे देवी गौड़ा हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, जीतन राम मांझी हो, सबकी हवा निकली हुई है। और नीतीश कुमार के सांसदों की भी हवा निकल गई है कि अब कौन सा मुंह दिखाएंगे बिहार में, क्योंकि उन्हें तो बिहार से चुनाव लड़ना है, वह आंध्रा जाके तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वह नरेंद्र मोदी के वजह से एनडीए वाले चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे। बिहार की जनता लाठी डंडे लेकर जब मंत्रियों को दौड़ा रही है, तो सोचिए कि उन नेताओं का क्या होगा जो इस देश में देश की जनता के साथ धोखा करके और जाकर के नरेंद्र मोदी की गोद में बैठे हैं। चुनाव लड़ेंगे तो उनका क्या हाल करेंगे, और नरेंद्र मोदी की सरकार चली गई तो उनका क्या होगा, यह सोच सोचकर रातों की नींद उनकी उड़ी हुई है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने सबक सिखाने का नरेंद्र मोदी को ठान लिया, और इंडिया गठबंधन एक बड़ी प्लानिंग और बड़े चक्रव्यूह में नरेंद्र मोदी को फंसा रहा है, और एक बड़ा तैयारी कर रहा है सत्ता परिवर्तन करने का, जो नरेंद्र मोदी के लिए राजनीतिक कैरियर के ताबूत की आखिरी कील होगी। नरेंद्र मोदी ने सपने में नहीं सोचा था, जो 10 सालों में हवाई बनाया था उन्होंने, एक हवा का गुब्बारा बनाया था, उसको 1 साल में राहुल गांधी ने असली जगह उसे दिखा दी। अब नरेंद्र मोदी पप्पू है या राहुल गांधी पप्पू है, यह देश की जनता तय करेगी। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।